हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीए रश्मीज लर्निंग हब। और आज की वीडियो में हम कॉस्ट अकाउंटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, उसका एक बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही जनरल क्वेश्चन है जिसमें हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमारे पास ना डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस होंगी कि अगर हम लोग अपने जितनी हमारी मशीनरी की कैपेसिटी है उसकी कैपेसिटी के लेट से हम 50% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं या 80% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं या 100% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, तो हमें कितना कितना प्रॉफिट हो रहा है और हमें ये डिसाइड करके बताना है कि कौन से ऑप्शन में कितने कैपेसिटी पे काम करने पे हमारा प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा। तो हम उसी कैपेसिटी पे काम करेंगे, उतनी ही कैपेसिटी यूज करेंगे। तो वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा एक जनरल क्वेश्चन है स्पेशली फॉर SY BMS स्टूडेंट्स। उनका यूनिट 4 का रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का क्वेश्चन है ये। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। X Limited has a capacity to produce 1 lakh units of a certain product. Okay, मतलब हमारी कैपेसिटी कितनी है, टोटल प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी कितनी है, 1 लाख यूनिट्स। द स्केड्यूल ऑफ सेलिंग प्राइस इज गिवन बिलो। देखो क्या दिया है स्केड्यूल हमें सेलिंग प्राइस का। अगर आप 50% कैपेसिटी यूज करते हो, 50%, तो आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट होगा 10 रुपीज। अगर आप 60% पे जाते हो, देखो ऑब्वियसली जब आप ज्यादा कैपेसिटी पे काम करोगे, ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करोगे, ज्यादा बेचोगे, थोड़ा सेलिंग प्राइस को कम करना ही पड़ता है ना सेल बढ़ाने के लिए। तो जब 60% पे आप काम करोगे तो 9 रुपीज का सेलिंग प्राइस होगा, 70% पे काम करोगे तो 8 का होगा, 80 पे काम करोगे तो 7 का होगा, एंड सो ऑन। द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज रुपीज 2 पर यूनिट। मतलब एक यूनिट को बनाने की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 2 रुपए। एंड टोटल फिक्स कॉस्ट जो है हमारी वो है 2,50,000 रुपए। एट विच लेवल द प्रॉफिट इज मैक्सिमम। तो हमसे ये पूछा है कि कौन से लेवल पे हमारा प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा। तो हम चलिए इसका करते हैं सोल्यूशन। तो यहीं पे हम सोल्यूशन कर लेते हैं इसका। सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट। ठीक है, हम एक स्टेटमेंट बना रहे हैं जिसमें हमें प्रॉफिट दिखाना है। एक कॉलम हो जाएगा हमारा पर्टिकुलर्स का। उसके अलावा अब हम कैपेसिटीज लिख लेते हैं। जैसे पहली कैपेसिटी है हमारी 50%, उसके बाद 60%, 70%, 80%, 90% और 100%। ये सब कैपेसिटीज आ गई। ओके। अच्छा, अगर हमारी 100% कैपेसिटी है कि हम 1 लाख यूनिट बना सकते हैं, मतलब अगर मैं बात करूं यूनिट्स की, तो 100% कैपेसिटी में हम कितनी यूनिट्स बनाते हैं, 1 लाख यूनिट्स। करेक्ट। तो आप ये बताओ 50% पे कितनी बनाएंगे हम, 1 लाख का 50% कर दो, 50% पे कितनी यूनिट्स बनाएंगे हम, 50,000। 60% पे हम कितनी यूनिट्स बनाने वाले हैं, 60,000। सिंपल। 1 लाख का 60%, ऐसे 1 लाख का 70% कर दो तो 70,000 यूनिट्स, फिर 80,000 यूनिट्स एंड देन 90,000 यूनिट्स। तो ये तो आ गई हमारी यूनिट्स। ठीक है। लेकिन हमसे पूछा है प्रॉफिट कि इनमें से कौन से ऑप्शन में हमारा प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा। अब आप ये बताओ प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट आता है सेल्स माइनस कॉस्ट। करेक्ट। सेल्स में से अगर हम कॉस्ट को माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है। यस और नो। यस। कॉस्ट हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट और एक होती है फिक्स कॉस्ट। तो अगर आप अपनी सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को भी माइनस कर दोगे, फिक्स कॉस्ट को भी माइनस कर दोगे, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस में हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। कैसे, सबसे पहले हम लिखेंगे सेल्स। तो अब आप देखो, जब आप 50% पे काम कर रहे हो तो आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, 10 रुपए। और आप यूनिट्स कितनी सेल कर रहे हो, 50,000। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, कितनी सेल आ गई हमारी, 5 लाख। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो
5 लाख की सेल आ गई। यस। नेक्स्ट, जब हम 60% पे काम कर रहे हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस है 9 रुपीज पर यूनिट। ओके, तो अब आप ये देखो 60% पे यूनिट्स कितनी है हमारी, 60,000। 60,000 यूनिट है और एक यूनिट का सेलिंग प्राइस क्या है, 9 रुपए। तो 60,000 इंटू 9 कर दो, 5,40,000, ये सेल्स हो गई। ठीक है। देन 70% पे आप देखो हमारा सेलिंग प्राइस क्या है, 8 रुपए पर यूनिट है। 70% पे यूनिट्स कितनी है, 70,000, और एक यूनिट को हम कितने में बेच रहे हैं, 8 रुपए में। तो 70,000 मल्टीप्लाई बाय 8, तो कितना हो जाएगा, 5,60,000। ओके। नेक्स्ट, जब हम 80% पे काम कर रहे हैं तो सेलिंग प्राइस है 7 रुपए। अब 80% पे यूनिट्स हैं 80,000, तो 7 रुपए पर यूनिट सेलिंग प्राइस है, तो 80,000 इंटू 7 कर दो, 5,60,000। नेक्स्ट, जब हम 90% पे काम कर रहे हैं तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, 6 रुपए, और 90% पे यूनिट्स कितनी है, 90,000। तो 90,000 मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो, 5,40,000। और लास्ट, जब हम 100% पे काम कर रहे हैं तो सेलिंग प्राइस है 5 रुपए और यूनिट्स हैं 1 लाख, तो मतलब सेल्स आ गई 5। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 5। आई होप आपको इतना समझ में आया। हमने हर एक कैपेसिटी की क्या लिख ली, सबसे पहले सेल्स लिख ली। ठीक है। दूसरा, उसके बाद हम माइनस करेंगे सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद मैंने आपको मार्जिनल कॉस्टिंग में भी सिखाया था, मार्जिनल कॉस्टिंग की वीडियोस आप रेफर कर सकते हो, कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके जो टर्म आती है उसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन में से जब हम फिक्स कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो आ जाता है प्रॉफिट। तो सेल्स में से हम सबसे पहले माइनस करेंगे यहाँ पे वीसी। वीसी मतलब वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है हमारी, यहाँ लिखा है देखो, वेरिएबल कॉस्ट इज 2 रुपीज पर यूनिट। तो एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट है 2 रुपए। अब यहाँ पे हम बना रहे हैं 50,000 यूनिट। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, 1 लाख आ गया। तो वेरिएबल कॉस्ट आ गई 1 लाख। नेक्स्ट, उसके बाद फिर हम सेकंड केस में 60% पे जब है तो हम 60,000 यूनिट बना रहे हैं, और 60,000 यूनिट की 2 रुपए के हिसाब से कितनी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी, 1,20,000। फिर 70,000 यूनिट है, 2 रुपए पर यूनिट, तो 70,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 1,40,000 वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 1,60,000 वेरिएबल कॉस्ट। फिर 90,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 1,80,000 वेरिएबल कॉस्ट। और 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, 2 लाख इज वेरिएबल कॉस्ट। तो ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या आ जाता है, कंट्रीब्यूशन आ जाता है। तो चलिए कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। 5 लाख माइनस 1 लाख, 4 लाख। 5,40,000 माइनस 1,20,000 इज 4,20,000। नेक्स्ट, थर्ड केस में 5,60,000 माइनस 1,40,000 इज 4,20,000। 5,60,000 माइनस 1,60,000 इज 4 लाख। 5,40,000 माइनस 1,80,000 इज 3,60,000। 5 लाख माइनस 2 लाख इज 3 लाख। तो ये आ गया कंट्रीब्यूशन। अब हम कंट्रीब्यूशन में से माइनस कर देंगे एफसी। एफसी मतलब फिक्स्ड। तो हमारी फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहती है, वो यहाँ पे दी हुई है 2,50,000। तो हम इन सब में से 2,50,000 को माइनस कर देंगे, और जैसे ही हमने 2,50,000 माइनस किया, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस की, तो आ जाएगा हमारा प्रॉफिट। फिर हम देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में हमारा प्रॉफिट सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं प्रॉफिट कितना आया। 4 लाख माइनस 2.5 लाख, ये हो जाएगा 1,50,000। दूसरे केस में 4,20,000 माइनस 2,50,000 विच कम्स आउट टू 1,70,000। Then 4,20,000 minus 2,50,000 again 1,70,000. फिर 4 लाख minus 2,50,000 is 1,50,000. 3,60,000 minus 2,50,000 is 1,10,000. And last is 3 lakh minus 2,50,000 मतलब 50,000। तो आप बताओ कौन से
कैपेसिटी पे काम करने से हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम है? कौन से कैपेसिटी पे प्रॉफिट मैक्सिमम है? इन सब में हाईएस्ट प्रॉफिट क्या है? 1,70,000। तो 1,70,000 जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट है। ये देखो यहाँ भी और यहाँ भी। तो हमारा आंसर आएगा कि चाहे आप 60% पे काम करो या फिर 70% पे काम करो, आपका प्रॉफिट सबसे मैक्सिमम है। तो दोनों ही केसेस में प्रॉफिट मैक्सिमम है। आप 60% पे भी काम कर सकते हो अकॉर्डिंग टू डिमांड, आप 70% पे भी काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक सा जनरल सा क्वेश्चन था रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का। कई बार इसमें ना ऐसा भी बोल देते हैं कि आपको फिक्स्ड कॉस्ट जो है ना, जैसे मान लो 50, 60 और 70%, तीन केसेस में फिक्स कॉस्ट सेम रखेंगे और फिर आगे फिक्स कॉस्ट को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, चेंज कर देंगे। तो उस केस में भी आपको क्या करना पड़ेगा कि जितनी फिक्स कॉस्ट यहाँ है और जितनी फिक्स कॉस्ट ये रिमेनिंग केस में है वो वाली फिक्स कॉस्ट लिख देना आप, और प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, सिंपल। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का जनरल क्वेश्चन, जिसमें हमने ये देखा कि कौन से ऑप्शन में हमारा प्रॉफिट सबसे ज्यादा है। और प्रॉफिट निकालने का सिंपल सा तरीका होता है सेल्स माइनस कॉस्ट। तो सेल्स में से पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, कंट्रीब्यूशन आ गया, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस किया, प्रॉफिट आ गया। तो वो हाईएस्ट प्रॉफिट देखा हमने 60 और 70% पे है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।